बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, इससे पहले कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हमने किए थे, जो कि इससे 16 तक आई थिंक था। तो वो सिलेक्टेड जो हम सिलेक्ट करके कर रहे हैं एलपी में जो गिवन है। पहले तो एक दफ़ा हमने सारे किए थे 78 तक। तो अब ये जो इस बार मैं करवा रहा हूँ वो सिर्फ वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो एलपी के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो अब इस सेकंड वीक के अंदर जो शामिल है वो है 17, 19, 20, 22, 27, 28, 30, 32 और 34। ठीक है, तो ये इंक्लूड है। आज हम इनकी कर लेंगे पहले की तरह। मैं पहले उनकी मीनिंग, देन ग्रामेटिकल कैटेगरी, देन एक एक सेंटेंस बनाऊंगा। तो वही ये सेंटेंस या जो पहले लिखवाया गया सेंटेंस, उस दोनों को कंपेयर करके जो आपको इजी लगता हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता हो वो आप कर सकते हैं। और वंस अगेन ग्रामेटिकल कैटेगरी मींस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो भी हैं वो आप तब दे देंगे और मीनिंग भी आप तब देंगे जब आप इस चीज के लिए क्लियर हो। ठीक है, अगर आपको डाउट है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वर्ब है, तो उस सूरत में फिर आप ग्रामेटिकल कैटेगरी और मीनिंग ना लिखे, सिर्फ सेंटेंस उसका लिखे। क्योंकि वो अगर आपको क्लियर है तो तब आप दे सकते हैं, उससे अलावा नहीं दे सकते। तो पहले जो पेयर ऑफ वर्ड है 17 पे, 17 से स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है, 17 पे मेरा पेयर ऑफ वर्ड है डायरी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है डेयरी। ठीक है, ये दो वर्ड से हैं, डायरी है और डेयरी है। ठीक है, डायरी का मतलब होता है उर्दू में रिकॉर्ड। ठीक है, इट इज अ रिकॉर्ड। ठीक है, आप रिकॉर्ड रखते हैं, याददाश्त जिसे आप कहते हैं, रोजनामा। ठीक है, और उर्दू में उसको रोजनामा भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये नाउन है, ग्रामेटिकल कैटेगरी इसकी नाउन है। और ये जो है डेयरी, डेयरी क्या है? ये प्लेस है मिल्क सेल करने की। ठीक है, या मिल्क से बने प्रोडक्ट्स को भी आप डेयरी कह सकते हो, जिस तरह डेयरी मिल्क वगैरह। ठीक है, तो ये है। तो ये बेसिकली हम यहाँ नाउन ले लेते हैं, ये भी नाउन। तो इसमें होता है कि प्लेस टू सेल मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क। ठीक है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लेस टू सेल मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स। तो डायरी का एक सेंटेंस बनाते हैं जिस तरह इधर मैंने बनाए हैं। द events were faithfully recorded in her डायरी। ठीक है, तो इसका डायरी का सेंटेंस बनाए हैं, द इवेंट्स वर फेथफुली रिकॉर्डेड इन हर डायरी। जो सारे जो इवेंट्स थे, जो आने वाली बातें थी, वो सारी क्या की हुई है, उसने ईमानदारी से अपनी डायरी पे नोट किए हुए हैं। तो ठीक है, द इवेंट्स वर फेथफुली रिकॉर्डेड इन हर डायरी। और डेयरी जो है वो है ही, फॉर एग्जाम्पल ही ब्रॉड milk from the dairy। ठीक है, he brought milk from the dairy। तो ये डेयरी का वर्ड था। नेक्स्ट से हम लिखेंगे, नेक्स्ट जो शामिल है 19। अब 17 हो गया, 19 की बात करते हैं, 18 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 19 में दो वर्ड से हैं, डाई है, ठीक है, और दूसरा है DYE, डाई है। ठीक है, दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, डाई एंड डाई। ये दोनों ग्रामेटिकल वाइज ये क्या है? ये दोनों वर्ब्स हैं। ठीक है, मीनिंग डाई का मतलब है मरना। ठीक है, DIE डाई जो है मरना, DYE डाई रंगना। ठीक है, रंग करना। तो इस DYE डाई का मतलब होता है रंग करना। तो ठीक है, इसमें लिखते हैं शी वॉज डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, शी वॉज डाइड ऑफ कैंसर। तो उस दिन भी मैंने बताया था
फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो सकती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ डाई है तो आप डाई ही लाने की सेंटेंस में कोशिश ना करें, बल्कि आप जो सेंटेंस बनाते हैं उसका टेंस, उसका टाइम और इसकी वो उसके हिसाब से कर दें। उसमें ये डाई ही लाना ज़रूरी नहीं है, डाइज भी आ सकता है, डाइट भी आ सकता है, खुद डाई भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है डाई का रन, कैन यू प्लीज डाई, ठीक है, माई शर्ट, ठीक है। कैन यू प्लीज डाई माई शर्ट, क्या आप मेरी शर्ट जो है उसको रंग करेंगे, रंगेंगे, ठीक है। तो इसकी ये डाई हैं, तो ये 19 था। अब देखते हैं 20 पे, ठीक है। 20 पे क्या है देख लेते हैं, पहले ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, 20 पे वर्ड जो है मेरे पास डोस, ठीक है, DOSE डोस है, और DOZE डोज है, ठीक है। ये थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में फर्क है, DOSE डोस और DOZE डोज, ठीक है। इसमें थोड़ा Z पे स्ट्रेस ज्यादा है, डोज और डोस, ठीक है। और ये क्या है, ये अब नाउन है, DOSE डोस जो है ये नाउन है, जिसका मतलब क्या है, मीनिंग क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, ठीक है। इसका मतलब है क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, यानी दवाई की जो मिकदार होती है उसको कहते हैं हम डोज, ठीक है। जुमला बना देते हैं, जैसे इधर है ही took a dose of cough medicine, ठीक है। he took a dose of cough medicine, उसने खांसी की दवाई की खुराक खा ली। और DOZE डोज ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। ये एक्शन वर्ड है, जो एक्शन शो कर रहा होता है वर्ड, उसको हम कहते हैं वर्ब, और ये वर्ब है डोज। अब फॉर एग्जांपल ही इज डोजिंग इन द क्लास, तो इसकी मीनिंग है ओंगना, ठीक है, नींद आ जाना या नींद की कैफियत होना, तो उसको कहते हैं डोजिंग, ठीक है। तो ही डोज कहते हैं, तो ही इज डोजिंग इन द क्लास, क्योंकि कंटिन्यूस एक्शन में मैं लिख रहा था तो मैंने ING का वर्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चे, 27 शामिल है, अब 20 हो गया, एंड 22 हमने किया, अब है 20 नहीं, हाँ 27 पे, ये मेरे ख्याल से 22 मिस है। 22 ये मैं आखिर में बता देता हूँ, 27 पे आते हैं, ठीक है। 27 पे है फ्लोर, ठीक है, और FLOOR फ्लोर, ठीक है। ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है। इट इज नाउन और ये भी नाउन, मीनिंग डिफरेंट है। दिस फ्लोर मीन्स आटा, ठीक है। और FLOOR फ्लो, ये क्या है, फ्लोर, दिस इज फ्लोर, ठीक है। FLOOR फ्लोर एंड फ्लोर, इतना सा फर्क है, दोनों नाउन है। FLOUR फ्लोर जो है इसकी मीनिंग है आटा, FLOOR फ्लोर इसकी मीनिंग है फर्श, ठीक है। तो अब वी मेक ब्रेड विथ फ्लोर, ठीक है, हम आटे से रोटी बनाते हैं, ये सेंटेंस बनाए हैं। फ्लोर क्या है, इसमें लिखो ही इज लिविंग इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है। ही इज लिविंग इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के पहले फर्श पे रह रहा है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। नेक्स्ट देखते हैं, 27 हो गया है, 22 ऐसे रहने दे क्योंकि याद रहे लास्ट तक।
28 जो है, ठीक है, 28 पे देखते हैं कौन सा वर्ड है। ये मैं मिटा देता हूँ, देन देख लेते हैं। अच्छा, ये 27, 28 पे है, दो वर्ड्स हैं, फेर, ठीक है, और FARE, फेर, ठीक है। ये दोनों भी ये एडजेक्टिव है। FAIR, फेर क्या है, ये एडजेक्टिव है, यानी इट टेल्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है। तो इसके भी दो मतलब हैं। एक, फेर मीन्स जस्ट, यानी इंसाफ पसंद, ठीक है, मुंसिफ को भी, इंसाफ करने वाले को भी हम कहते हैं ही इज फेयर इन हिज डीलिंग्स, लेट्स से, ठीक है। और दूसरा फेयर क्या है, ब्राइड को भी कहते हैं, ब्यूटीफुल को भी, ठीक है, ब्राइड को भी फेयर कहते हैं। तो ये दोनों किसी भी एक मीनिंग में आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस बनाता हूं आगे, ही इज वेरी फेयर इन हिज डीलिंग्स, यानी वो अपने मामलात में बड़ा इंसाफ करने वाला शख्स है। तो फेयर मैंने किस मीनिंग पे लिया है इस सेंटेंस में, इस जस्ट की मीनिंग पे लिया है कि वो इंसाफ करने वाला है, ठीक है। दूसरा, फेयर जो है ये नाउन है और इसका मतलब क्या है, किराया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखो हाउ मच फेयर, ठीक है, विल यू टेक फॉर दिस ट्रिप, ठीक है, हाउ मच फेयर विल यू टेक फॉर दिस ट्रिप, इस चक्कर के लिए, इस ट्रिप के लिए आप कितना आप पैसा लेंगे, ठीक है। तो फेयर ये क्या है, ये किराए वाला फेयर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 30 पे जो वर्ड शामिल है 30 पे, तो वो है गेट, GATE, गेट, एंड गेट, GAIT, गेट, ठीक है। तो ये दोनों क्या है ये भी नाउन है। गेट, ये तो आप लोगों को पता है, दरवाजा, ठीक है। दूसरा गेट क्या है, इस गेट को, अंदाज को, चाल को कहते हैं, ठीक है। ये गेट कहलाता है चाल, यानी आप उसकी वन वर्ड में मैनर ऑफ वॉकिंग, ठीक है, मैनर ऑफ वॉकिंग उसकी मीनिंग लिख सकते हैं गेट का, ठीक है। तो इस गेट को ही इज स्टैंडिंग आउट साइड ऑफ द गेट, यानी गेट के बाहर वो खड़ा है, ऐसा जुमला आप लिख सकते हैं। दूसरा गेट क्या है, उसमें ये शी वॉक्स, ठीक है, इन अ डिफरेंट गेट, शी वॉक्स इन अ डिफरेंट गेट, वो मुख्तलिफ चाल से चलती हैं, ठीक है। तो ये गेट, ये चाल है, चलने का अंदाज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 32 पे मैं बता देता हूँ, ये पहले मिटा देते हैं। थर्टी टू पे है हील, और दूसरा है HEAL, हील, ठीक है। एक है HEEL, हील, और एक है HEAL, हील, ठीक है। तो इनमें क्या है, अब ये नाउन है, ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। ग्रामेटिकल कैटेगरी, HEEL, हील इज नाउन, ये एड़ी को कहते हैं, पाँव की, जूते की। और हील, HEAL, हील क्या है, जख्म भरने को कहते हैं, जख्म भरने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अब इसको सेंटेंस जो है, फॉर एग्जाम्पल द हील ऑफ दिस शू इज वेरी सॉफ्ट, लेट्स सपोज, बहुत नरम है। द हील ऑफ दिस शू इज वेरी सॉफ्ट, इस जो वो है जूता है, इसकी एड़ी बड़ी सॉफ्ट है, नरम है, ठीक है। हील जो है, ये जो है, दिस वन
विल हील सून, ये जख्म जल्दी भर जाएगी, ठीक है। दिस वोंट, वोंट कहते हैं जख्म को, दिस वोंट विल हील सून, ये जख्म जल्दी भर जाएगी। 34 पे देखते हैं क्या है 34। तो 34 पे है आइडल, IDLE आइडल, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और IDOL आइडल, ठीक है, ये क्या है, ये नाउन है। ये आइडल का मतलब होता है बेकार, ठीक है। दूसरा वर्ड उसको क्या कहते हैं, बेकार या फजूल में बैठने वाला शख्स, वर्क शाई, ठीक है। वर्क शाई कहते हैं, काम से जी चुराने वाला, काम नहीं करने वाला, सुस्ती दिखाने वाला, वो होता है आइडल। और IDOL आइडल होता है ये नाउन, ये बुत को कहते हैं, ठीक है, ये बुत को। तो आइडल, अब डोंट, ये इसमें लिखो डोंट सिट आइडल इन द ऑफिस, यानी ऑफिस में बेकार मत बैठो, इसका मतलब ये है डू नॉट सिट आइडल इन द ऑफिस। और इसमें लिखो सिंपली हिंदूस, ठीक है, वर्शिप आइडल्स, यानी हिंदू जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, ठीक है। ये बुद्ध होता है, नाउन है। और अब मैं बुक उठा के देखता हूँ वो 22 पे जो मिसिंग था वो कौन सा है, 1 मिनट के लिए वो देख लेते हैं, वो भी करके फिर वाइंड अप कर देते हैं। अच्छा 22 पे है इल्डर एंड ओल्डर, ठीक है, ये मिस हुआ था, इल्डर एंड ओल्डर, ठीक है। तो अब ये फर्क क्या है इसमें, ये मैं मिटा के लिख देता हूँ प्रॉपर इसको भी। एक है वर्ड इल्डर, एक है ओल्डर, ठीक है, दोनों वर्ड से हैं, दोनों एडजेक्टिव है। ये भी एडजेक्टिव है, इल्डर भी और ओल्डर भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे दोनों। अब फर्क यूज के अंदर है, लिंग्विस्टिक डिफरेंस है जिसको हम कहते हैं, इट इज लिंग्विस्टिक डिफरेंस। वो ये है इल्डर जो है ब्लड रिलेटिव्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर वगैरह, ब्लड रिलेटिव्स के लिए आता है इल्डर। और बाकी जो है विद और ब्लड रिलेशन, किसी को आप मेंशन करते हैं कि ये मेरे से बड़ा है, तो इसके लिए आता है ओल्डर। तो ये विद और ब्लड रिलेशन, जो भी हमने एज मेंशन करना हो, हमसे बड़ा है, ठीक है, उसके लिए ओल्डर का वर्ड यूज कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं लिखूंगा अहमद इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। अब यहाँ पे ओल्डर ब्रदर नहीं होगा, अहमद इज माई एल्डर ब्रदर, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन बता रहा हूँ, भाई के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे किसी भी बंदे का मिस्टर अमजद, लेट्स सपोज, ठीक है, मिस्टर अमजद इज ओल्डर देन मी, तो ये मेरा कोई दोस्त है, कोई है, तो जिसके लिए मैंने यूज किया ओल्डर का वर्ड, ठीक है, मिस्टर अमजद इज ओल्डर देन मी। तो ये था आज के पेयर ऑफ वर्ड्स। उसी में अब तक जो है होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। अगर इनमें से कोई कंफ्यूजन रह गई है तो आप हैंड रेज करके अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।